जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है उनका मंगल रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये सेशन प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष दिन, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महावीर जयंती का दिन। इस विशेष दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामना प्रेषित करता हूं। हमारा जीवन भी भगवान महावीर के सिद्ध जो गुण है उन गुणों से आप्लावित बने, भगवान महावीर जैसी शक्ति हमारे अंदर भी आए। इन शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार को एक हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है, अष्टमंगल साधना। अष्टमंगल साधना का ये चौथा एपिसोड है। पिछले 3 सप्ताह से हमने जाना अष्टमंगल क्या होते हैं। 8 मंगल अलग अलग बताए गए, उसमें से पहला मंगल बताया गया स्वस्तिक, और स्वस्तिक के बारे में भी हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की, जाना था। आज हम इसके बारे में और गहराई से समझेंगे, जानेंगे। और विशेष रूप से स्वस्तिक जो जैन संस्कार विधि हम संपन्न कराते हैं, उसमें स्वस्तिक चावल यानी अक्षत से बनाया जाता है। तो ये चावल से स्वस्तिक बनाने का क्या तात्पर्य है, क्यों बनाया जाता है, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जाने माने उपासक, जैन संस्कारक, परीक्षा प्रशिक्षक, जीवन विज्ञान प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी सेठिया एक जाने माने उपासक है। उपासक एक गहरी साधना होती है। उपासक जहां जहां चातुर्मास में साधु साधियां नहीं पहुंच पाते, वहां गुरुदेव उपासकों को भेजते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है आध्यात्म की, और वो वहां जाके हमें पर्यूषण में साधना करवाते हैं। ऐसे ही एक अच्छे जाने माने उपासक हमारे साथ आज जुड़े हैं, सुरेंद्र जी। पिछले 17 सालों से ये यात्राएं कर रहे हैं। उपासक चातुर्मास काल में पर्यूषण यात्राएं होती है, तो पिछले 17 साल से जुड़े हुए हैं। शिक्षा प्रशिक्षक भी है, जीवन विज्ञान ट्रेनर भी है, और जैन संस्कारक भी है। जैन संस्कार विधि में, जैसे जब मैंने बताया, चावल का उपयोग करते हुए स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है,
इस विषय पर आज हमारे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सुरेंद्र जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सुरेंद्र जी शेष। दानान सेठं अभय पयाणं सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। लोक में उत्तम श्रवण ज्ञात पुत्र अरहत शन्मति वीर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। वंदना परम आराध्य महातपस्वी अमृत पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में। नागपुर से संचालित क्लासों के बीच में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे इसमें मौका दिया। मैं आनंदमल जी सेठिया से मैं नागपुर में मैंने उपासक यात्रा की थी। उस समय इनके कृतित्व को देखा और इनकी ऊर्जा को देखा कि कितना परिश्रम करते हैं और कितने लोग वहां पर उनकी डायरेक्ट क्लासों में ज्वाइन करते हैं। ये मैंने साक्षात वहां पर देखा था। 9 दिन मैं रहा उनके साथ। तो आप आज मुझे पहली बार आपकी इस वर्चुअल क्लास में जुड़ने का मौका मिला। उपासक श्रेणी से तो मैं जुड़ा हुआ हूं और जैन संस्कारक में भी मुझे 15-17 साल लगभग कार्य करते हुए हो गया। आज जो हमारा विषय दिया है स्वस्तिक, भारतीय दर्शन में स्वस्तिक का बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ काम हो हम स्वस्तिक का रचना करते हैं। स्वस्तिक के बारे में पहले भी इन क्लासों में चर्चा हुई है। स्वस्तिक का अर्थ बताया गया है स्व अस्तिक, स्व स्थित। अस्तिक मतलब अस्तित्व, रहना, अपने में मूल है, अपने में निवास करना, अपने में रहना। कैसे रहना? स्वस्तिक में 4 दिशाएं हैं। ये चतुर्दिक विकास की परिकल्पना है। इसका चतुर्दिक विकास हो। मैं पहले इसे भौतिक रूप से ले रहा हूं। इसके कई अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। पहले मैं इसका भौतिक अर्थ बता रहा हूं कि भौतिक कामना हमारे अंदर, एक गृहस्थ के अंदर होती है कि मेरा चतुर्दिक विकास हो। पहला विकास आर्थिक विकास, धन का विकास होना चाहिए। एक गृहस्थ को सबसे पहले धन चाहिए, अर्थ चाहिए, आर्थिक विकास हो। तो आर्थिक विकास की कामना गृहस्थ में सबको रहती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अर्थ की कामना न हो। तो अर्थ की कामना पहली कामना है कि अर्थ से सब कुछ संचालित होता है। गृहस्थ का जीवन अर्थ के बिना संचालित नहीं हो सकता। तो पहली कामना है आर्थिक विकास हो हमारा। दूसरी कामना है भौतिक विकास, सुख सुविधा के साधन चाहिए। ये जो सुख सुविधा के साधन, हम जो कुछ भी घर मकान दुकान जायदाद में आज में चाहिए, ऐसी गाड़ी वगैरह कुछ भी, ये सारे सुख सुविधा के साधन हमारी कामना होती है कि मैं इसे डेवलप करूं और मैं कैसे अपने जीवन को सुविधापूर्ण सुखपूर्ण बिता सकता हूं, ये एक भावना रहती है। तो ये कामना भी इस स्वस्तिक में की गई है कि मैं हमारा भौतिक विकास हो। तीसरा विकास है नैतिक विकास। व्यक्ति का जीवन नैतिक होना चाहिए। जो व्यक्ति नैतिक होता है वह इस जीवन में भी और आगे के जीवन में भी सुखी होता है। नैतिक व्यक्ति को पहले तो जीने का आत्मगौरव होता है कि मैं एक श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूं, बढ़िया जीवन जी रहा हूं। उसके भाव तंत्र वगैरह सब अच्छे होते हैं और वह आगे का जीवन भी उसका अच्छा ही होगा। क्यों कि हमारे जैन दर्शन में लेस्या की सिद्धांत है, जिस लेस्या में वह जीता है उसी लेस्या में आयुष्य का बंधन करता है और उसी लेस्या में मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जीवन में भी वह वैसा ही जीवन प्राप्त करता है, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करता है। तो नैतिकता, सदाचार, ईमानदारी का हमारी आकांक्षा हो कि मैं नैतिक विकास हो मेरा मन इतना मजबूत हो, इतना संकल्प हो, मैं छोटे मोटे लोभ से अपने आप को खंडित न कर दूं, अपने आप को गिरा न दूं। ये भाव अगर व्यक्ति में होता है तो वह नैतिक विकास करता है। तो तीसरा इसका चरण है नैतिकता का विकास। और चौथा चरण है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल विकास। आध्यात्मिक शब्द हमने बहुत बार सुना है। आपकी इन क्लासों में तो अध्यात्म की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? अध्यात्म
वैसे धर्म के 3 रूप हैं। उपासना, उपासनात्मक जीवन में व्यक्ति उपासना तो करता है, जीवन में उसके धर्म होता नहीं, वह जीवन में सब कुछ करता है, वहां धर्म कोई घटित नहीं होता। दूसरा है सदाचार, ईमानदारी, नैतिकता। यहाँ जीवन में थोड़ा धर्म घटित होता है, जीवन में आचरण में आता है। और उसका सर्वश्रेष्ठ धर्म का रूप है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति मेरे मन में आत्मतुला का व्यवहार हो। मुझे जो दुख होता है वैसे ही दुख दूसरे को होता है। भगवान महावीर ने कहा है सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवियुंग न मरि जीवियुंग तम्मा पाण बहंग घोरंग निगंथा वज्जयंति नंग। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए किसी का प्राण लेना ये घोर अपराध है, वह हमें नहीं करना चाहिए। तो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। जैसे भगवान महावीर की वाणी है आय तुले पयासु, मैं अपनी आत्म तुला पर सभी जीवों को तोलूं। जैसा दर्द मुझे होता है वैसा ही दर्द दूसरे को भी हो सकता है। ये अगर चिंतन व्यक्ति में रहता है तो वह व्यक्ति अध्यात्म का जीवन जी सकता है, प्राणी मात्र के प्रति अपनी संवेदना को जोड़ सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी का विकास हो, ये 4 विकास, भौतिकता के विकास, ये विकास अगर चतुर्दिक विकास हमारा हो जाए तो हमारा जीवन सर्वांगीण बन जाए। सर्वांगीण जीवन की एक कल्पना है स्वस्तिक। इस स्वस्तिक में व्यक्ति चतुर्दिक विकास की परिकल्पना करता है। केवल अर्थ आ जाए, केवल भौतिकता के साधन उपलब्ध हो जाएं, वहां व्यक्ति अपने आप को सब कुछ मानने लग जाता है। वह व्यक्ति केवल अहंकार में जीता है। और जो व्यक्ति नैतिकता और आध्यात्मिकता में चला जाता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, वह परम आनंद का जीवन जीता है। जैसे सोना हो और उसमें सुहागा हो जाए, सोने में सुगंध आ जाए, वैसा जीवन हो जाता है कि सोना तो है, अर्थ तो है, अर्थ के साथ में उसका आचरण भी, चरित्र भी बहुत ऊंचा है, तो वह व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो यह है स्वस्तिक का भौतिक पक्ष कि हम अपने जीवन में जो हमारा जीवन जी रहे हैं वह चतुर्दिक विकास का जीवन हो। और जो हमारा स्वस्तिक है इसके अर्थ शायद पहले बता दिया गया होगा, मैंने सुना नहीं, जरूर बताया होगा। जैन दर्शन में परम सुख के 4 मार्ग माने गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। यह है परम सुख के मार्ग हैं। सुख प्राप्त करना है, परम सुख। एक तो हम ये भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, खणमेत सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिगाम सुखा संसार मुकस विपक्क भूया खाणी अणथाणु काम भोगा। जब हमारा मन इन संसार के सुखों में उलझा रहता है, कामनाओं और भोग में ही उलझा रहता है, तब व्यक्ति क्षणिक सुख को प्राप्त, क्षणिक सुख और अधिक दुख, उसका परिणाम बहुत दुखद होता है। परिणाम में दुखद है और उसका जो अनुभूति, स्टार्टिंग अनुभूति होती है वह सुख की होती है। यह पदार्थ का स्वभाव है। हम एक रसगुल्ला खाते हैं, बड़ा स्वाद लगता है, लगातार हम 10-15 रसगुल्ला खाते चले जाएं, क्या स्वाद वैसा ही रहता है? स्वाद धीरे धीरे घट जाता है और खत्म हो जाता है। और योग में पहले स्वाद नहीं होता, पहले वो कठिन लगता है। आप लोगों को ध्यान कराया जाता है और ध्यान में पहले लगता है कि आप सफेद रंग देखो, ये रंग देखो, लेशा ध्यान करो, तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। जब अंतर में उतरने लग जाते हैं, भीतर गहरा उतरने लग जाते हैं, तब उसका जो आनंद होता है वह अवर्चनीय होता है। तो हम उस आनंद को अनुभव कर सकें कि ये जो मोक्ष के परम सुख के 4 मार्ग हैं। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है श्रद्धा। किसके प्रति? सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जो व्यक्ति, ये जो हमें देवगुरु धर्म की बात बताई जाती है, यह है व्यवहारिक श्रद्धा। मूल श्रद्धा है आत्मा के प्रति श्रद्धा। मैं आत्मा हूं, पहला यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा नाम जो कुछ भी है, मैं आज मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सेठिया से मेरे शरीर को पहचाना जाता है, वह मेरा वास्तविकता नहीं है। वास्तविक में मैं आत्मा हूं। आत्मा मेरी शाश्वत है। दूसरी बात ध्यान में हो, आत्मा मेरी सदा त्रिकालिक शाश्वत है। आत्मा का विनाश होता ही नहीं। आत्मा त्रिकालिक शाश्वत आत्मा है। गीता में श्री कृष्ण लिखते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम क्लेदयन्त्यप्यो न शोषयति मारुत है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता। आत्मा त्रिकालिक शाश्वत है। जैन दर्शन की मान्यता है आत्मा त्रिकालिक शाश्वत सत्य है। तो मेरी आत्मा में मेरा अटूट विश्वास हो, तो मैं आत्मा हूं, आत्मा मेरी शाश्वत है। कर्म का करने वाला और उसे भोगने वाला मैं स्वयं हूं।
मेरे सुख दुख का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। जो मैंने कर्म किए हैं और उसे मुझे ही भोगने पड़ेंगे। मैंने रास्ते में अगर मैं खड्डा खोद दूं, हो सकता है उसमें दूसरा गिर जाए, पर कर्म के खड्डे में व्यक्ति स्वयं को ही गिरना पड़ता है, वह दूसरा उसमें नहीं गिरता। इसलिए मैं ऐसा कर्म का कोई खड्डा न खोदूं जिससे मुझे आगे तकलीफ हो। मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मुझे आगे शिव सुख प्राप्त हो। तो ऐसा जीवन मुझे जीना है। तो ये योग की MP के या आपकी फिटनेस क्लासेज है, ये जो आपको शिक्षा दे रही है, वह शिक्षा हम जीवन में अगर धारण करते हैं, आपको लगता हो कि इनमें तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं। ये परम के मार्ग में जुड़ने वाले बहुत कम होते हैं, अधिक नहीं होते। हमारे जैन दर्शन में आज भगवान महावीर ने कहा है, समकित धारी थोड़ला, बहुत थोड़े व्यक्ति सम्यक दर्शन को, सम्यक श्रद्धा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने कहता है, 1000 में से एक व्यक्ति मुझे जानता है और उनमें से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। और ईसा मसीह कहते हैं, गॉड के किंगडम में कोई कोई व्यक्ति प्रवेश करता है। ये मार्ग कठिन है, इस पे हर कोई नहीं चल सकता। वही व्यक्ति चल सकता है जिसका जीवन के प्रति ध्येय बन जाए, जीवन के प्रति लक्ष्य बन जाए। तो पहले हमारी सम्यक श्रद्धा, मैं आत्मा हूं, आत्मा मेरी शाश्वत है, मैं कर्म का करता हूं, कर्म का भोगता हूं, अनंत जन्मों से कर्म कर रहा हूं, भोग रहा हूं। क्या मुक्ति है? हाँ, मुक्ति पर मेरा विश्वास है, मैं मुक्त हो सकता हूं। तो मुक्ति के साधन क्या है, उपाय क्या है? मुक्ति के साधन है संवर और निर्जरा, यानी त्याग और तपस्या। ये त्याग और तपस्या के द्वारा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यह है सम्यक्त्व का, ये अपने पर श्रद्धा होना। और उसके बाद में व्यवहारिक रूप से लगना कि मेरे देव कौन, आराध्य कौन? मेरे आराध्य अरिहंत, क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का ही विश्वास करना है। आत्मा को प्राप्त करना है, वीतराग बनना है, तो मेरे आराध्य वीतराग ही होंगे। दूसरा, मेरे गुरु कौन? गुरु मेरे वीतरागता के पथ दृष्टा, जो वीतरागता का मार्ग दिखा रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं। और तीसरा, मेरा मार्ग क्या? वीतरागता मेरा मार्ग है, धर्म मेरा देव गुरु, धर्म पर श्रद्धा। यह है सम्यक श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा के प्रति जागरूकता, आत्मा का ज्ञान। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जानना कि आत्मा का स्वभाव कैसा है। आत्मा के असंख्य प्रदेश, हर आत्मा में असंख्य प्रदेशात्मक अविभाज्य पिंड, जो चैतन्य में ही मेरी आत्मा है, ज्ञान और दर्शन उसका लक्षण है, वह मेरा स्वभाव है, वह मेरी आत्मा है। इस आत्म तत्व पर मेरा विश्वास कि मेरी आत्मा अनंत चैतन्यमयी असंख्य प्रदेशों का पिंड है, वह एक भी प्रदेश इससे खंडित नहीं होता। हर आत्मा में, चाहे वह कुंथू की आत्मा है, चाहे वह हाथी की आत्मा है, चाहे वह ये निगोद की आत्मा है, या चाहे वह हमारी आत्मा है, सबकी आत्मा में एक समान आत्मा प्रदेश होते हैं। तो ये बात हमारा ध्यान में रहे। तीसरा, सम्यक चारित्र, मेरा चरित्र कैसा हो? चरित्र का मतलब होता है आत्मा के अहित का त्याग करना, आत्मा को हित में प्रवृत्त करना, इसका नाम है चारित्र। आत्मा के अहित का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, यह है पूर्ण चरित्र। साधु का चरित्र होता है, हम लोग गृहस्थ हैं, हम देश चरित्र यानी अंश मात्र का चरित्र पालन करते हैं, वह चरित्र हमारे आत्मा के अहित का त्याग करने का भाव रहे और सम्यक तप के भाव को हम आराध सकें। इसके अलावा वैदिक दर्शन में भी हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। जे भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ, शायद चर्चा हो चुकी होगी इसकी 4 पुरुषार्थ की। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। कामना, पहले व्यक्ति के मन में कामना होती है। ये हमारी इंद्रियां है ना, 2 इंद्रियां कामना पैदा करती है, कान और आंखें। ये आंखें देखकर कामना पैदा करती है, कान सुनकर कामना करते हैं। 2 इंद्रियां कामना पैदा करती है, और 3 इंद्रियां भोगी है, नाक, रसना और स्पर्श। ये 3 भोग इंद्रियां हैं। ये कामनाएं जब पैदा होती है, कामना की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, तो व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है। अर्थ और काम साथ में है। केवल अर्थ और काम हो तो वह उच्छृंखल हो जाता है, मार्ग विहीन हो जाता है। उस पर धर्म का अंकुश हो कि नीति मार्ग से धन कमाया जाए, नीति मार्ग से धर्म खर्च किया जाए। यह है धर्म की धारणा कि धर्म का उस पर अंकुश हो। और चौथा पुरुषार्थ माना गया मोक्ष, यानी जन्म मरण के दुख से छूट जाना। जो अनादिकाल से मैं जन्म मृत्यु कर रहा हूं, जन्म मरण के दुख को भोग रहा हूं, कि जन्म और मृत्यु में भयंकर दुख होता है। भयंकर दुख प्राप्त करके हम जन्म लेते हैं, और भयंकर दुख को ही प्राप्त करके हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया नरक के दुख बहुत ज्यादा हैं, परंतु बहुत ज्यादा दुख निगोद के हैं। नरक से भी ज्यादा दुख निगोद के होते हैं, कि निगोद का जीव
हम एक बार श्वास लेके छोड़ते हैं तब तक वह 17 बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कितना दुख जन्म और मृत्यु का होता है, जितना नरक से भी भयंकर दुख, 7वीं नरक से भी भयंकर दुख निगोद का होता है। ये हमें जानना चाहिए कि निगोद के दुख बहुत, अनंत काल तक हम निगोद में रहे हैं, इतना लंबा काल हमने निगोद में बिताया, हमारी आत्मा ने बिताया है। तो हम इन दुखों को यानी मोक्ष की हमारे मन में कामना होनी चाहिए। हमारे जैन दर्शन में सम्यक दर्शन किसमें होता है? 5 लक्षण में एक लक्षण बताया समवेग, यानी मुमुक्षा की भावना, तीव्र वेग, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। ये मोक्ष की भावना होना ये हर जीव को होना चाहिए कि 4 ये पुरुषार्थ हो गए, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए, 4 का प्रतीक भी है। यह संसार 4 गतियों में घूमता है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। इस 4 गतियों का द्योतक भी इसे स्वस्तिक के रूप में माना जा सकता है। ये सारी स्थितियों को अब अगर हम अध्ययन करें तो हमारा मूल अर्थ होता है कि 2 अर्थ में जैन दर्शन के हिसाब से, मैं श्रेष्ठ 3 अर्थ में, एक वैदिक दर्शन के हिसाब से और 2 दर्शन इसके, यानी पहला हमारा चतुर्दिक विकास हो, दूसरा हमारा परम सुख के मार्ग को हम खोज सके। वे 4 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, और 4 पुरुषार्थ। ऐसे अगर हम 4 के हिसाब से बांटे तो बहुत सारी विधियों में बांटा जा सकता है। अब मुझे जो आज का चैप्टर दिया गया वह दिया गया स्वस्तिक का निर्माण और उसमें चावल का प्रयोग क्यों, यह मूल रूप से बताया गया कि चावल का प्रयोग से, जैन विधि से जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसमें चावल से हम स्वस्तिक बनाते हैं और उसी के सानिध्य में, हर सानिध्य में उसी का हम लेकर वह जो भी मंगल संस्कार होते हैं, जीवन के जितने भी संस्कार हैं, वैदिक रीति में 16 संस्कार माने गए, उन सारे 16 जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक, वह 16 संस्कार हम अगर करते हैं तो जैन विधि में उसमें स्वस्तिक अक्षत यानी चावल से बनाए जाते हैं। तो ये चावल से स्वस्तिक बनाने का परंपरा क्यों है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे, एकदम कुछ हो सकता है कुछ लोगों को नया लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को ज्ञान होगा, पक्का ही होगा, और कुछ लोगों को नया मिलेगा। तो पहला, हम जो अक्षत चावल से बनाते हैं, चावल का पुनर्भव नहीं होता, चावल वापस पैदा नहीं होता, उसका पुनर्भव नहीं है। तो हम इस कामना से चावल को यूज करते हैं कि मेरा भी आगे पुनर्भव नहीं हो, यही भव मेरा अंतिम हो जाए, यहीं से मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊं। यह जो कामना इसके साथ जोड़ी गई है चावल से यूज करने के लिए, क्यों चावल धान से बनता है, धान को हटा दिया जाता है, उसका ऊपर का लेयर हट जाता है और हटने के बाद में जो चावल रहता है वो चावल हमारे, आपने दिगंबर मंदिरों में आप कहीं गए होंगे, दिगंबर मंदिरों में भगवान की पूजा चावल से की जाती है। जो ये तो 13 पंथी, उसमें 2 संप्रदाय हैं, 20 पंथी और 13 पंथी। 13 पंथी संप्रदाय वहां जीवों की उपयोग नहीं करता, वह चावल से पूजा करता है। तो दिगंबर संप्रदाय में चावल, मंदिरों में आप जहां देखेंगे आप चावल, बहुत जगह आपको चावल मिलेगा, चावल से पूजा की जाती है। वैसे ही हमारी ये स्वस्तिक बनाकर ये कामना होती है कि मेरा पुनर्भव नहीं हो, मैं इसी भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाऊं। ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की भावना अगर हमारे मन में रहती है तो वह आत्मा निश्चित रूप से किसी न किसी भाव में बहुत जल्दी, वह सम्यक की आत्मा के ही मन में यह भाव आता है। मिथ्यात्वी के मन में कभी भी यह भाव नहीं आएगा कि मैं मोक्ष चला जाऊं। सम्यक जीव होता है, उसी के मन में भाव आता है कि मेरे ये जन्म मरण का बंधन टूट जाए, मैं जन्म मरण से दूर हो जाऊं और मैं शाश्वत परम सुखों में उपलब्ध हो जाऊं। ये परम सुख उपलब्धि की कामना इस चावल के द्वारा हम ये स्वस्तिक बनाते हुए ये काम करते हैं कि मेरा पुनर्भव नहीं हो। दूसरा, अक्षत शब्द है, चावल का नाम है, संस्कृत का नाम है अक्षत। अक्षत, अक्षत का मतलब है अक्षय, अक्षय परम सुख, अक्षय सुख को मैं प्राप्त होना है। जो मंगल काम कर रहा हूं यह मांगलिक, ऐसा मांगलिक हो, ऐसा मंगल हो कि मुझे अक्षय सुख की प्राप्त हो, जो सुख क्षय नहीं हो। अब सामने अक्षय तृतीया आ रही है, बहुत सारे साधक वर्षी तप करते हैं, पारणा करते हैं, किस लिए?
कामना करते हैं मुझे अक्षय सुख प्राप्त हो जाए, मोक्ष सुख प्राप्त हो जाए, वह सुख जो आकर लौटे नहीं। ये जो हमने संसार में इतने सुख उपलब्ध किए, हमारे दादा दादी पिता माता ने भी इतने सुख नहीं भोगे होंगे, उससे ज्यादा राजसी सुख हम भोग रहे हैं। राजा महाराजाओं ने उस जमाने में नहीं भोगे होंगे, इतनी बढ़िया गाड़ियां, इतनी बढ़िया एसी, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं, उन्होंने भी इतना राजसी सुख नहीं भोगा होगा, हम भोग रहे हैं। परंतु क्या सुख मिलता है इन वस्तुओं में, या टेंशन बढ़ा है या सुख बढ़ा है? हम तनाव का जीवन जी रहे हैं, टेंशन का। ये भोग का मार्ग सुख का मार्ग है ही नहीं, योग का मार्ग सुख का मार्ग है। तो ये योग का मार्ग हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए अक्षय की कामना, वह सुख क्षय नहीं हो, खंडित नहीं हो, इसके लिए चावल का प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग किया जाता है। शब्द है अक्षत, अक्षय सुख की प्राप्ति हमें हो। तीसरी बात चावल के साथ में ये जोड़ सकते हैं, चावल सफेद रंग का होता है, व्हाइट। और मैं कामना करूं मैं विशुद्ध बन जाऊं, निर्मल बन जाऊं, पवित्र बन जाऊं। जो हमारी भावनाएं हैं, नोक मंगल कामनाएं करते हैं, उसमें भी हम पवित्रता की भावना करते हैं। हमारी नम्मी जो भावना है, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल शब्द, शुक्ल का ऐसे शब्द से शब्दात्मक रूप से वह सफेदी का द्योतक है, और वैसे शुक्ल का अर्थ है पवित्रता। मैं पवित्र बन जाऊं, मेरी आत्मा पवित्र बन जाए, मुझे दाग न लगे जीवन में। तो यह अक्षत का हम उपयोग कर रहे हैं। तो अक्षत का उपयोग करते समय हमारी ये कामना रहती है कि मेरा जीवन शुक्ल पक्ष की तरह उज्जवल रहे, उज्जवल शुक्ल रहे, पवित्र रहे, शुद्ध रहे, पवित्रता से भरा हुआ रहे। हम ये भाव अक्षत को, चावल को उपयोग में लेते हुए हमारे मन में रहना चाहिए कि मेरा जो ये मांगलिक कार्य कर रहा हूं वह शुक्ल पक्ष रपी हो, वह कृष्ण रूप पक्ष के रूप में न जाए, मैं अंधेरे की तरफ नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी के साथ में उल्लू को जोड़ा गया। भाई लक्ष्मी के साथ में उल्लू का क्या संबंध? उल्लू को क्यों जोड़ते हैं? कि लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास में आ जाती है वह कृष्ण पक्षी हो जाता है, उसको केवल भोग में वह चला जाता है, और भोग का पक्ष अंधेरे का पक्ष है, जीवन को नीचे ले जाने का पक्ष है। व्यक्ति के पास में जब धन आ जाता है, वह धन में इतना पागल होता है तो उसको भान नहीं रहता, वो महाआरंभ महापरिग्रह, नरक में जाने के द्वार खोल लेता है। महाआरंभ महापरिग्रह, ये जो कार्य है, हम लोग जैन हैं, मोक्ष में जाने के 4 मार्ग है, उसमें 2 मार्ग से केवल स्कूल में पैदा होने के कारण, जैन हो चाहे वैष्णव है, जितने भी इसमें जुड़े हुए, मेरे को लगता नहीं है कोई मांसाहारी है, वह 2 कार्य, 2 नरक में जाने के 2 मार्ग वह रोकता है। कारण कि हम मांसाहार नहीं करते और पंचेंद्रीय जीव का वध नहीं करते। ये पंचेंद्रीय जीव का वध और मांसाहार से विरत होना, ये 2 नरक में जाने के बड़े कारण हमने रोक दिए। परंतु महाआरंभ और महापरिग्रह ये हो सकता है। आरंभ का मतलब है जहां 6 काया के जीवों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और वनस्पति, ये 5 स्थावर और चलते फिरते 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय वाले जीव, ये 6 काया के जीवों की जहां विराधना भयंकर होती है, ज्यादा होती है, उसे महाआरंभ कहते हैं। और महापरिग्रह, परिग्रह हिंसा के बिना होता नहीं। कोई भी वस्तु हमारे पास परिग्रह से आते हैं। मेरे हाथ में ये रुमाल है, ये असंख्य जीवों की विराधना से करने के बाद मेरे हाथ में आई है, नहीं आ सकती, क्योंकि कितने जीव, इसको पानी लगा होगा, अग्नि लगी होगी, कॉटन लगा होगा, कितना लगा होगा, तब ये मेरे जीव हाथ में आया है। हिंसा के बिना कोई चीज नहीं आती। तो मैं परिग्रह का अल्पीकरण करूं, ये हमारे मन में भाव होना चाहिए कि मेरा परिग्रह कम हो, शुक्ल पक्ष की तरफ मैं जाऊं, मैं अंधेरे पक्ष के नहीं जाऊं। तो ये धन के प्रति जो अजय उल्लू के लिए, उल्लू को रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। तो ये उल्लू वाला काम मैं न कर लूं, मैं तो वह काम करूं, हंस वाला काम करूं, कि मैं ज्ञान के मोती चुनूं, छीन नीर को अलग कर सकूं। ये भाव मेरे अंदर होना चाहिए। एक धन के लिए कहा गया है कि धन आने से क्या होता है कि आवत ही अंधा करे, जाए करे बलहीन। धन जब आता है तो वह अंधा कर देता है, और जब चला जाता है, आने के बाद में अगर चला जाए तो उसे बलहीन कर देता है, उसका सारा शरीर का बल निचोड़ देता है, खत्म कर देता है, वो निराशा में चला जाता है, निराशा की गर्त में डूब जाता है। कि धन की गतियां 2 गति हैं। दौलत बोलते हैं, दौलत को बोलते 2 लात है उसमें, दौलत में 2 लत है, तुलसी ऐसे चीन, आवत ही अंधा करे, जाए करे बलहीन। धन जब आता है तो व्यक्ति को अंधा करता है, अहंकार में डूब जाता है, मैं किसको क्या समझता हूं।
और वह धन का प्रदर्शन करने की भावना इतनी प्रबल हो जाती है, उसमें वह प्रदर्शन के चला जाता है। प्रदर्शन 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 में वह कितने जीवों की विराधना करता है, जितना अहंकार करता है, मैं कितना क्या कुछ करता है। वो अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हम मेरे को समझ में आ जाए कि मैं जीवन में ये जो काम कर रहा हूं यह आवश्यकता नहीं है, आवश्यक केवल मैं प्रदर्शन की भावना से कर रहा हूं। ये प्रदर्शन की भावना हमारे में होती है, इसलिए हम कितना अनर्थ करते हैं। तो ये तीसरा पक्ष है शुक्ल। 4 बातें शुक्ल सफेद है। चौथी बात चावल के साथ में जुड़ती है, वह चावल हमारा सबसे प्राचीन भोजन है। शास्त्रों में आप पढ़ लें, चावल के भोजन के बारे में आप हमारे आगमों में इतना वर्णन है। भगवान के जीवन में बासी चावल पहराए गए। चावल कोई कभी किसी को सुना कि गेहूं की रोटी भगवान को दी गई? गेहूं तो अभी चला है, थोड़ा दिन बाद पहले चला है। भारत में कहाँ गेहूं था? हम तो ये मोटा धान था या चावल था। आज भी विश्व में सबसे ज्यादा जो उपयोग में धान लाया जाता है वह है चावल है। यानी धान से व्यक्ति, हमारे हिंदुस्तान में भी लगभग 70% लोग धान यानी चावल का भोजन करते हैं। चाहे आप साउथ इंडिया, पूर्वांचल, अधिकतर भागों में चावल ही मुख्य भोजन है और विश्व में भी चावल मुख्य भोजन है। हमारे शास्त्रों में चावल का बहुत वर्णन है। बहुत प्राचीन ये अनाज है, धान है। हम जब आनंद श्रावक का, हमारे 10 श्रावकों का वर्णन पढ़ते हैं, वहां पर ये धान की खेती, धान के विविध में उनके धान के कोठे थे, कोठों में धान रखते थे। ये सारा धान के बारे में, चावल के बारे में, चावल का ये चीजें बनती थी। उसने जो त्याग किया, उसमें ये चावल का ये आइटम खाने के अलावा मैं और चीजें नहीं खाऊंगा, ये आनंद ने, श्रावक ने त्याग किए। तो ये सारे जीवन में जो त्याग की चेतना जगती है, वह हम जब देखते हैं कि त्याग की कितनी चेतना, वो चावल हमारा सबसे प्राचीन धान है। चावल के शब्दों में भी 4 बार हम देख सकते हैं कि 4 चतुर्दिक बातें हैं। पहला, चावल पुनर्भव नहीं होता। दूसरा, चावल अक्षय सुख का कामी है। तीसरा, यह शुक्ल है, सफेद है, पवित्रता से भरा हुआ है। और चौथा, यह हमारा सबसे प्राचीनतम भोजन है। सबसे प्राचीनतम, मनुष्य की देह को, पेट को संरक्षण देने वाला भोजन है चावल। तो ये चतुर्दिक विकास के रूप में खुद स्वयं चावल भी चतुर्दिक विकास की परिकल्पना को लिए हुए है। तो इसलिए हम चावल का यूज करते हैं। और चावल में आगे चंद्र बिंदु क्यों लगाते हैं, वो हमारी पहले जिस बहन ने लिया, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सादिका है, अच्छा समझाती है। सूरत से अलका जी आती है और कितना बढ़िया बोलती है और उनका कितना ज्ञान है। और हमारे आनंदमल जी ये ज्ञान के खजाने हैं। इनके ध्यान की क्लासें कहाँ कहाँ ले जाके करवाते हैं। मैं इनसे जब जुड़ा, वहां देखा, उनका व्यक्तित्व देखा, मैं अपने आप को योग का प्रशिक्षक मानता था। इनके आगे आके, इनके सामने आके अपने आप को जीरो समझने लग गया कि ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं और कहाँ कहाँ से लोग, विभिन्न धर्मावलंबी आकर इनके साथ में योग करते हैं, इनसे जुड़ते हैं और क्या इनका प्रभाव है। तो मैं वहां नागपुर गया था, मैं 2-3 व्यक्तियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। एक ये थे आनंदमल जी, दूसरे हमारे हमारे पास वहां आती थी एक बहन, जोगड़ डॉक्टर थी, आयुर्वेद की डॉक्टर थी, सुनीता नाम होना चाहिए उनका, मेरा पूरा याद नहीं है। सुनीता जोगड़ डॉक्टर थी। क्या उसका कमांड था, क्या अपने बच्चों में संस्कार देने का भाव था। एक दिन उसके 2 बच्चे साथ में आए, छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल, 7 साल, 8 साल की उस समय। तो वो बच्चे आए, तो उस बच्चे शाम को परिक्रमण के बाद में बोलने लगे, मम्मी भूख लग गई। मम्मी ने क्या जवाब दिया वह सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय तुम्हें कहा था सूर्यास्त हो रहा है, खाना खा लो, खाना खा लो। उस समय तुम खाना खाया नहीं, अब खाना नहीं मिलेगा, अब खाना कल सुबह ही प्राप्त होना है। भूख लगे चाहे कुछ भी लगे, उसे सहन करना है तुम्हें। तो ऐसे जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वह संस्कार वास्तव में वृद्ध होता है। एक मैंने वहां आस्था झवेरी, वो मंदिर मार्ग की समाज में ब्याही हुई थी और खुद तेरापंथी की बेटी थी। वो वहां पर आती थी हमारे पास, उसके साथ में एक छोटी बच्ची आती थी 3 साल की। वो इतनी अद्भुत थी। मैंने उसको पूछा, तुम्हारी बच्ची को ऐसे अद्भुत कैसे बनाया, इसका क्या किया तुमने, ये हर इशारे को तुम्हारे समझ जाती है। उसने कहा, मैं अष्टपैरी पोषण करना चाहती हूँ, क्या मैं इस बच्ची को लेकर, छोटी बच्ची को लेकर कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अगर बच्ची को खाने पीने वाली समस्या अगर नहीं हो, तुम नहीं खिलाओ तो हो सकता है। तो बोला है कि वो तो थोड़ा बहुत है। फिर उसने, मैंने पूछा उसे कैसे बनाया। उसने कहा कि जब मैं ये गर्भ में थी तब मैं उसे शिक्षा देती थी। क्या शिक्षा देती थी? मैंने पूछा क्या शिक्षा देती थी? उसने कहा कि मैं एक कामना करती थी, मन ही मन कामना रोज दिन में बाती थी कि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु, पुण्यवान, भाग्यवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, विवेकवान
धैर्यवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, निर्भय बने, ये श्रद्धाशील, विनयशील, नमनशील, आज्ञाकारी बने, ये महाप्रज्ञ जैसा दार्शनिक बने। मुझको पता नहीं था कि बेटा होगा ना बेटी होगी, बेटी आई तो मैं ये बेटी मेरी महाप्रज्ञ, मेरा बच्चा जो भी हो महाप्रज्ञ जैसा दार्शनिक बने, मैं उसे दीक्षा देना चाहती हूँ, वो दीक्षित हो, ऐसी कामना उसके, दार्शनिक बने, वो किसी न किसी रूप में दर्शन के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनसे हम तो खुद जाकर दूसरों को लेक्चर देना चाहते हैं, पर वहां जाकर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये आनंदमल जी करें, मैं आप मंगल भावना के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये स्वस्तिक क्यों मनाते हैं, इसका मैंने आपको मोटी रूप से बता दिया है। मैं मंगल भावना का अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। जो 9 मंगल भावनाएं हम करते हैं, ये संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की कामना है। ये केवल धन से व्यक्तित्व विकास नहीं होता, व्यक्तित्व का विकास होता है संपूर्णता से। तो इस 9 मंगल भावनाओं में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कल्पना की कि हमारा जीवन संपूर्ण बने और भाव से हम मंगल की कामना करें। भावना हमारी मंगल हो। हमें भौतिक चीजों को, दही को और गुड़ को, ये चावल को और कुछ रोली मोली आदि ये मंगलिक चीजें रखते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव मंगल। ये भाव मंगल का प्रयोग इस 9 मंगल कामनाओं में किया गया है। पहला, श्री संपन्नो हम श्याम। श्री शब्द का भौतिक अर्थ है लक्ष्मी और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मिक आभा, अपनी आभा, अपनी तेज, अपना ये भीतर का प्रकट, भीतर की लक्ष्मी प्रकट होना। तो ये जो हमारा ये भाव है कि मैं गृहस्थ को पहली डिमांड क्या है, श्री संपन्नता, मैं श्री संपन्न बनूं, ये कामना एक गृहस्थ को होती है। तो पहली कामना इसमें श्री की, लक्ष्मी की ही की गई है। दूसरी कामना री संपन्नो हम श्याम। री का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, आत्म अनुशासन। व्यक्ति में अगर धन आ जाए, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो तो धन आपको कुमार्ग पर ले जाएगा, नाइट क्लबों में ले जाएगा, कहीं कुछ भी करवा सकता है आपसे, गलत सलत कुछ भी करवा लेगा। परंतु जो जिस व्यक्ति के आत्म अनुशासन होता है, स्व नियंत्रित होता है, वह धन का प्रयोग करते हैं। हमारे इस जैन संस्कार विधि में एक शब्द आता है, लक्ष्मी धर्मार्थ कामदा सुस्वाहा। लक्ष्मी क्यों, लक्ष्मी का उपयोग क्या? लक्ष्मी श्रेष्ठ कार्यों में लगे, परहित में लगे, दूसरे के कामों में, धर्म के काम में लगे, यूज हो। तो ये लक्ष्मी भोग के लिए नहीं होती, लक्ष्मी उपयोगिता के लिए है और जन कल्याण के लिए है। जो व्यक्ति उपयोग और जन कल्याण का भाव रखता है वह लक्ष्मी का सदुपयोग करता है। तो री संपन्न धी का मतलब है निर्मल बुद्धि। एक बुद्धि होती है कुबुद्धि, उल्टी पुल्टी कुबुद्धि पैदा करता है। एक व्यक्ति की निर्मल बुद्धि होती है, बुद्धि का सदुपयोग करता है। हम कामना करें मेरी बुद्धि निर्मलता से संपन्न बने। धी माने निर्बल बुद्धि। धृति, बुद्धि के साथ धैर्य को जोड़ा गया कि बुद्धि हो, केवल बुद्धि अधीरता पैदा कर सकती है, तो बुद्धि के साथ मैं धैर्य संपन्न बनूं, धीरज हो मेरे में। हर कार्य 1 मिनट में संपन्न नहीं होता, उसे समय लगता है। तो समय का जो धैर्य है वह मुझे प्राप्त हो, धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम। शक्ति किसे माना गया? शक्ति बल को नहीं माना गया। और शक्ति की प्रतीक भारतीय दर्शन में स्त्रियों को माना गया, स्त्रियों को शक्ति संपन्न माना गया। शक्ति के रूप में जितनी भी पूजा होती है स्त्री की होती है। जितनी भी देवियां है, चाहे वह दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे काली हो, चाहे कुछ भी हो, वह देवियां, हमारी कुल देवियां या हमारी जो 16 देवियां, 16 हम ब्राह्मी सुंदरी आदि 16 देवियों को मानते हैं। इन सारी देवियों को देवियों के रूप में हम पूजते हैं। क्यों? इनमें क्या विशेषता है? कौन सा ताकत ज्यादा है इनमें, बल ज्यादा है इनमें? परंतु स्त्री में 2 गुण सबसे ज्यादा होते हैं। पहले है शील की शक्ति स्त्री में ज्यादा होती है वनस्पत पुरुष के, इसलिए स्त्री को शक्ति की प्रतीक माना गया। दूसरी सहिष्णुता की शक्ति, यह शक्तियां मूल शक्तियां हैं। बल को शक्ति नहीं माना गया कि किसी को जबरदस्ती धक्का देके पटक दे। महावीर में अनंत बल था, कभी महावीर ने अपने बल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने, संगम ने इतना दुख दिया, महावीर ने उसको सहन करने में यूज किया। महावीर ने अपने बल का अगर चाहते तो थोड़ा सा धक्का देते तो संगम कहाँ गिर जाता, परंतु महावीर ने उसका उपयोग नहीं किया। महावीर ने उसे सहन करने में उपयोग लिया। तो सहन शक्ति ये नारी में जो होती है वह पुरुष में नहीं होती। तो ये मूल शक्तियां हैं। मैं शक्ति संपन्न बनूं। और हमारी जितनी भी कुल देवियां हम पूजते हैं, किस लिए पूजते हैं? उनको सब में शील की संपन्नता। वो सारी देवियों का आज हम पूज रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है वह शील संपन्न थी। हमारी चाहे कुल देवियां हो, चाहे हमारी 16 सतियां हो, चाहे जितनी भी नारी जाति जो श्रेष्ठ नारियां हैं, उन नारियों की हम पूजा कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है वह शील संपन्नता।
वह शील संपन्न शक्ति संपन्न बनूं, शांति संपन्न हम शांत, मैं मेरा जीवन का ध्येय शांति हो, जीवन का उद्देश्य शांतिपूर्ण हो, मैं शांतिपूर्ण जीवन शैली को अपनाऊंगा। यह भाव शांति मेरे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए कि मैं शांत जीवन जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं, उत्तेजना का, आडंबर का, ये आवेग का, आवेश का, तनाव का जीवन मुझे नहीं जीना है। मेरी जीवन शैली बहुत शांतिपूर्ण हो, शांति संपन्न ओम श्याम। नंदी, नंदी का अर्थ है आनंद, आनंदमल जी का नाम है आनंद। तो ये आनंद मेरे जीवन की परम उपलब्धि हो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आदर्श आचार्य महाप्रज्ञ जी का वाक्य है, आनंद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने जीवन में अगर कुछ उपलब्ध किया है तो वह है आनंद। अगर आनंद का जीवन उपलब्ध कर लिया कि आनंद बरसता है, हमारे यहाँ आनंद भावना भी है। आनंद भावना शायद आपके यहाँ करवाई जाती होगी कि आनंद भावना, तो आनंदों में वर्षति वर्षति, मेरे चारों तरफ आनंद बरस रहा है, तो हमारे मध्य में आनंद जी विराजमान है। तो आनंद भावना कि मैं नंदी, नंदी आप शिव जी का बेल होता है, उसका नाम है नंदी, और हमारे ऋषभ देव का भी नाम जो बेल है वो नंदी। नंदी मतलब बेल क्यों रखते हैं? पशुओं में सबसे मस्त जीव कोई होता है, वह होता है सांड, बेल। हम बेल को कुछ न कुछ देना चाहते हैं क्योंकि वो मस्त जीव है, मस्ती से चलता है, उसकी चाल भी मस्त होती है, वो बड़ा मस्त होता है। तो जैसे बेल मस्त है वैसे ही मैं मस्त हो जाऊं, आनंद आनंद से मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाए। नंदी संपन्नो हम श्याम, तेजस्वी बनूं, ब्रांडिंग हो, इमेज हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप जितने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई स्पेशलिटी आप में है, उस स्पेशलिटी को आप उजागर कीजिए और फिर आपका तेज अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। वह तेज प्रखर हो जाएगा और तेज आपको प्रकाशित करेगा। उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी ब्रांड इमेज बनेगी, आपकी कुछ ये बनेगी कि मैं, ये जो ब्रांडिंग होती है ना, व्यक्ति जानता है। हम किसी को पहचानते हैं, अलका जी को पहचानते हैं, आनंद जी को पहचानते, क्यों पहचान रहे हैं? कि उनकी विशेषता है, उनमें ये विशेषता है। वो उन्होंने केवल मैं पिया, मेरा बेल पिया, मैं घर में ही रह जाता, मेरे बच्चों को पालन पोषण में ही रह जाता और मैं इस शरीर का उपयोग पर हित में नहीं लगाता, तो आनंदमल जी को कौन जानता? एक व्यक्ति आया, जन्म ले गया और विदा हो गया, कौन किसको पहचानता है? तो ये पहचान क्यों बनाई व्यक्ति ने? व्यक्ति ने पहचान वह बनाता है जो अपने दूसरों के लिए जीना जानता है, जो दूसरों के सुख को अभिवृद्धि करना चाहे। सुख को बांटो, दुख को गटागट पी जाओ, दुख को प्रकट मत करो। यह जीवन का मंत्र है कि अपने दुख को किसी को मत बताओ, कोई तुम्हारा दुख बंटाने वाला नहीं होगा। दुख बंटाने वाला, दुख को खत्म करना है, मुझे अपने अंदर खत्म करना है, दुख को दुख मानना ही नहीं है। मैं तो सुख का जीवन जीना है। धर्म के क्षेत्र में दुख अगर समझे, दुख होता ही नहीं है। दुख तो हमारा अज्ञान है। यह अज्ञान का दुख मिट जाए तो सारे दुख अपने आप मिट जाए। और 9वीं भावना है शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मैं शुक्ल बनूं, पवित्र बनूं, मेरा जीवन बेदाग रहे, जीवन में दाग न लगे। यह जो हमारी कामना है वह कामना पवित्रता से संपन्न कामना है। अब 4 इस जो मंगल भावना यंत्र है उसमें 4 मंत्र और लिखे हैं। कुछ लोग जैन बैठे होंगे इसमें, तो जैनों के लिए हम ये बोलते तो सब हैं पर अर्थ को नहीं पकड़ पाते। तीर्थयरा में पश्यन्तु, इसका अर्थ है तीर्थंकरों की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो। क्या कामना की गई? 5 अद्भुत कामनाएं हैं जैन दर्शन में। पहली काम तीर्थयरा में पश्यन्तु, ये पाठ हम बोलते हैं ना, उसमें ये आता है तीर्थयरा में पश्यन्तु, तीर्थंकरों की प्रसन्नता प्राप्त। एक तीर्थंकर के पास में अनंत अनंत प्रसन्नता, वीतराग बन गई, परम आनंद में आत्मा लीन हो गई और उनके पास दुख की कोई रेखा ही नहीं है। वह आत्मा परम प्रसन्नता में है। मेरा एक दिन ऐसा घटित हो जाए, मैं परम प्रसन्नता को, तीर्थंकरों की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो जाए। फिर आरोग्य बोहि लाभम, ये जो फिटनेस क्लासें जलाई जा रही, इसका मूल उद्देश्य आरोग्य। आरोग्य किसे कहते हैं? केवल शरीर स्वस्थ न रहे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों स्तर पर मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो। मैं आरोग्य रहूं, स्वस्थ रहूं, स्वस्थता का भाव हमारे अंदर पैदा हो कि मैं तीनों स्तर पर, मेरा मन भी स्वस्थ रहे। मन की स्वस्थता कैसे प्राप्त हो सकती है? हमारे यहाँ कामना की गई कि मनय प्रसाद है, 3 प्रसाद माने गए, देह प्रसाद है, मनय प्रसाद है, दृष्टि प्रसाद है। मन की प्रसाद कैसे मिले, मन की प्रसन्नता कैसे मिले? सापेक्ष अपेक्षाओं से बचो कि ये मोबाइल मिले, एप्पल का मोबाइल मिलेगा तो खुशी मिलेगी और दूसरा मोबाइल मिल जाएगा तो खुशी नहीं मिलेगी। मुझे तो हर स्थिति में सुखी रहना है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है।
हर स्थिति में मैं प्रसन्नता का जीवन जीऊंगा, मैं दुखी बनूंगा ही नहीं। कोई दुनिया की ताकत मुझे दुखी नहीं बना सकती। ये भाव जिस दिन आ गया तो मन का प्रसाद, आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसन्नता का प्रसाद हमें प्राप्त हो जाएगा कि मैं प्रसन्नता का जीवन मुझे जीना है, तीर्थंकरों की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो, आरोग्य बोहिला, आरोग्य मिले फिजिकली मेंटली। यानी मैं मन के बारे में बता रहा था कि मन का प्रसाद मुझे प्राप्त हो, मेंटली और इमोशन यानी भाव, क्रोध उभर जाता है, अहंकार उभर जाता है, अच्छे भाव भी होते हैं, प्रेम, मैत्री, करुणा, समता, दया, रिजुता, मृदुता, सेवा, ये अच्छे भाव भी है। और बुरे भाव भी है, वासना, कामना, घृणा, द्वेष, निंदा, चुगली आदि, ये वेस्ट खराब भाव है। मैं ये भाव में मैं न जाऊं, मैं अच्छे भाव में अपने आप को समाहित करूं, समाधि में रहूं। आरोग्य बोधि लाभ, बोधि का लाभ मिले। दुनिया में सब सुलभ है, बोधि दुर्लभ है। दुर्लभा भुवने बोधि प्राणिनां पापिना कृते रत्नत्रयी समाराधे मुच्चन्ते भव सिद्धि का। इस जीवन में बोधि दुर्लभ है। दुर्लभा भुवने बोधि, इस जगत में, तीर्थ जगत के लोक में बोधि दुर्लभ। दुर्लभा भुवने बोधि प्राणिनां पापिना कृते, प्राणी पापों में क्यों लगा हुआ है। रत्नत्रयी समाराधे, तीन रत्नों की समाराधना क्यों नहीं करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन रत्न हैं। रत्नत्रयी समाराधे मुच्चन्ते भव सिद्धि का, भव सिद्धि को वह प्राप्त हो सकता है, वह बोधि है। नहीं, सम्यक दर्शन की मुझे उपलब्धि हो जाए। बोधि कहते हैं सम्यक दर्शन को, सम्यक सही श्रद्धा को, सही श्रद्धा, सम्यक दर्शन की श्रद्धा मुझे प्राप्त हो जाए। समाधि वर उत्तमम दिंतु, चौथी डिमांड की गई, समाधि का वर मिले, समाधि का उत्तम वर मिले। समाधि वीतराग को पूर्ण आनंद, समाधि मतलब पूर्ण आनंद, वीतराग को पूर्ण आनंद होता है। हम लोग छदमस्त हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, हमें कभी आनंद होता है, कभी आनंद चला भी जाता है। तो मैं वीतराग बन जाऊं और मैं पूर्ण आनंद में अपने आप को घटित कर लूं, ये कामना की गई। मैं समाधिस्थ बनूं, समाधि को, पूर्ण समाधि को प्राप्त करूं, वीतराग बन जाऊं। और पांचवी डिमांड की सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, हे सिद्ध मेरी दिशा भी सिद्धि की तरफ हो। यानी कितनी बड़ी कामना की। और दर्शन में क्या मांगता है कि हे भगवान मैं आपके चरणों का दास बनूं और जन्म जन्म तक आपके ही चरणों का दास बनता रहूं। हमारी यह कामना की कि सिद्धा सिद्धिं मम, हे सिद्ध मेरी दिशा भी सिद्धि की तरफ, आपके समतुल्य बैठूं, आप जैसा भगवान बन जाऊं। मुझे तो आपके समतुल्य बनना, आप जैसा बनना है। उस मालिक की सेवा करने में लाभ, जो मालिक अपने भक्त को, अपने कर्मचारी को अपने जैसा बना दे, अपने योग्य बना दे। मुझे तो उस भगवान की सेवा करनी है जो मुझे भगवान बना दे। मैं स्वयं भगवान बनने का मेरा अंदर भाव पैदा हो जाए तो मैं सिद्धा सिद्धि, पांच अद्भुत डिमांड, प्रसन्नता मिले, आरोग्य मिले, बोधि मिले, समाधि मिले और सिद्धि मिले। ये पांच अद्भुत डिमांड इस दर्शन में की गई है। अब हम कुछ मेडिटेशन में ले सकते हैं, नहीं तो बातों बातों में तो मैं और आधे घंटा बोल जाऊंगा। तो सुरेंद्र जी, हमें जिज्ञासा समाधान के लिए जिज्ञासा समाधान होना चाहिए। तो अभी मैं पहले जिज्ञासा समाधान ले लेते हैं। हमारे भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं, मन में काफी जिज्ञासा होगी। आपने बिल्कुल एक नई जानकारी हमने आज मिली हमें है। देखिए, जो चावल होता है ये मोक्ष का प्रतीक है। दूसरे जितने भी धान है, आप देखिए जब हम पानी में डालते हैं अंकुरित होते हैं। गेहूं ले लो आप, मूंग ले लो, मोठ ले लो, चना ले लो, कुछ भी अंकुरित होता है, लेकिन चावल वापस अंकुरित नहीं होता है। पुनर्भव नहीं होता है इसका, पुनर्भव नहीं होता है, इसीलिए चावल का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सुंदर जानकारी आपने, और चावल के महत्व क्या क्या है आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो बहुत ही शानदार हमें अनुभव आज हुए। मैं अभी सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पूछना तो कुछ नहीं, बहुत इतनी अच्छी तरह से उन्होंने जानकारी दे दी, इतना अच्छी तरह से समझाया उन्होंने सुरेंद्र भैया जी ने, तो पूछना तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सुंदर है। चावल के बारे में तो मालूम था ही, और बहुत कष्ट, जो चावल ऐसे तुरंत नहीं मिलता है, बहुत भोगों के बाद। जैसे हम लोगों को आत्मा को निर्मल करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, वैसे चावल ने बहुत कष्ट उठाए होते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी। और अष्टमंगल जो उन्होंने इसका बताया, श्री री द्रुतिका, बहुत सुंदर बताया। 9 भावनाएं देखिए हम करते हैं, 9 भावना के बारे में जानते भी, लेकिन आज और कितना अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए मंगल भावनाओं के बारे में हमें बताया गया। बहुत सुंदर जानकारी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। चंदू जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, आज ये भाई साहब ने बहुत ही अच्छा चावल के बारे में बताया। नहीं, मेरे को नहीं पता था कि चावल का पुनर्भव नहीं होता है,
तो आज आपने उन्होंने चावल की जो 4 विशेषताएं बताई, शुक्ल बताया, पुनर्भवनी होता है वो बताया, जो भी बताया, अक्षत बताया, ये बहुत ही अच्छा, मतलब क्योंकि हम लोगों ने कभी ये अक्षत चावल से कभी ज्यादा बनाया नहीं, इसलिए बता रही थी पूरी जानकारी। तो ये जानकारी जो आज मिली उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली। और जो ये मंगल भावना है, ये मंगल भावना तो अपन रोज करते हैं, मतलब अपन करते हैं 13 पंथी में, इसलिए इसके मंगल भावना का तो जानकारी थी, लेकिन अक्षत के बारे में, जो चावल के बारे में जो बताया, वो बहुत अच्छी जानकारी बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आज अच्छा रियल में पता चला कि स्वास्थ्य कम चावल से क्यों बनाते हैं, आज इसका सही मतलब मेरे को उपयोग पता चला, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी भाई साहब। आप ऐसे अच्छे जो प्रशिक्षक लाते हैं और अच्छी जानकारी जो हमको मिलती है, उसके लिए आप सभी को, मतलब आपको तो स्पेशली धन्यवाद, बहुत बहुत। ओ मैडम, सीमा बोथरा से जय जिनेंद्र भाई साहब, आपको भी और सुरेंद्र जी को भी, क्योंकि ये हमारे यहाँ इनका ननियाल पड़ता है रिलेशन से, तो ये सेहतिया काफी बार आ चुके हैं और हम लोगों से तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है। बहुत अच्छा लगा इनका आज का ये सेशन। और आनंद जी भाई साहब मेरे सगे मतलब बुआ के बेटे भाई है, तो इनको भी बहुत बहुत कृतज्ञता, ये अच्छा क्लास अटेंड करवाते हैं हमें। और एक चीज ये हमें क्लियर कर दीजिए कि जैसे दिगंबर संप्रदाय में जो मंदिर का पूजन होता है, तो वो लोग ये द्रव्य पूजा करते हैं, तो उसमें चावल भी वो लोग यूज करते हैं। तो अपने जैन संस्कार विधि में ये जो आप लोग चावल यूज करते हैं, कहीं ये द्रव्य पूजा तो नहीं हो रही है? ऐसा आपने प्रश्न ठीक किया। दिगंबर समाज में 20 पंथी और 13 पंथी, 20 पंथी जो हैं वो फूल वगैरह भी यूज करते हैं, और 13 पंथी है वो चावल में जीव नहीं होते, इसलिए चावल का से पूजा करते हैं। वो चावल बाद में उपयोग में आ जाता है। हमारे जो हम करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, वह स्वस्तिक का हम वापस यही कहते हैं कि इस चावल को एक बार आपने यूज कर लिया, वापस आप घर में इसको खाने पीने में यूज कर लो, इसका कोई भी बेकार कुछ भी नहीं करते, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो हमारे मन में ये पूजा की, यानी पूजा का मूल अर्थ क्या है? पूजा शब्द का अर्थ है बहुमान देना, सामने वाले व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना, बहुमान देना, इज्जत देना, इसका नाम है पूजा। तो हमारी मूल पूजा क्या है? जैसे हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, पूजा का मतलब क्या है कि महावीर मेरे आदर्श हैं, उनको मुझे अचीव करना है, उनके आदर्श को मैं खुद जीऊं, मैं महावीर बनूं, ये तो है हमारी वास्तविक पूजा। और मैं महावीर की अगरबत्तियां करता रहूं, उसके दीपक जलाता रहूं, कुछ भी करता रहूं, इससे मैं कभी महावीर नहीं बन पाऊंगा। महावीर जब मैं बन पाऊंगा जब मैं महावीर बनने का प्रयत्न करूंगा। महावीर ने राग द्वेष को कम किया, सारे बंधनों को छोड़ा, अपने अटैचमेंट को दूर किया, डिटैचमेंट के मार्ग पर गए। वह मार्ग अगर मैं अपना लेता हूं तो मैं वास्तविक पूजा हमारी, हम वही मानते हैं, भाव पूजा में हमारा विश्वास है कि भाव पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। चावल तो प्रतीक स्वरूप माना गया है और हमें तो अक्षत बनना है, अक्षय बनना है। तो भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र से ही है भाई साहब, ध्यान करवाइए आप। एक बात मैं कहना, सुचेता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही थी कि चावल बहुत दुविधा से पैदा होता है। चावल को जब पैदा करते हैं ना, एक बार तो पैदा करते हैं, फिर उसको वापस उखाड़ते हैं, फिर पानी में वापस उसको रोपते हैं, फिर उसका धान निकलता है, फिर धान को तोड़ते हैं, निकलने पर बहुत मेहनत वाला बिजनेस, बहुत मेहनत वाला ये खेती है। और खेतियों में जैसे गेहूं में और में बाजरी में इतनी मेहनत नहीं होती जितनी चावल में होती है। और वो जो किसान है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर खड़ा रह के कैसे कैसे पैदा करता है। तो वास्तव जैसे धान वो परिपक्व होकर चावल बनता है, वैसे ही मैं शुद्ध निर्मल पवित्र बनूं, ये भावना भी, मोक्ष की कामना इस चावल के साथ में जुड़ती है। बहुत बढ़िया। मीनू जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मीनू जी दिल्ली से। नमस्कार सुरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी चावल की खेती के बारे में। तो जो भी आपने बताया सुचेता जी ने, ये सभी जानते हैं और बहुत अच्छा, सही में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन चावल के ढंग से हम अपने आप को भी वैसे ही बनाए। ये बहुत सुंदर मैसेज, बहुत प्यारा संदेश था आपका। और साथ में जितना आपने मंगल भावना और ये चावल स्वास्थ्य निर्माण का दिया, ये बहुत पवित्र पाक और बहुत सुंदर आपने जो भी आपने जानकारी दी, जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर जानकारी थी। और धन्यवाद, थैंक यू आनंद सर, आप अच्छे
जानकारियां दिलवाते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी को भी कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं अभी। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे से समझ आया। मुझे एक चीज जाननी थी, आपने बताया निगोद के जीव, निगोद क्या होते हैं, निगोद के जीव क्या होते हैं, उसके बारे में। निगोद दो तरह की होती है, एक अव्यवहार राशि, एक व्यवहार राशि। अव्यवहार राशि पूरा 14 रज्जु का लोक तथा सस अव्यवहार राशि के जीवों से भरा हुआ है। वह जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, हमारी आंखों का विषय बनते ही नहीं, और हमारे हाथ ऊपर उठाने से नीचे उठाने से वो बढ़ते, उनका जन्म मरण इतना चलता है, एक हम बार श्वास लेकर छोड़ते हैं, यानी हमारा लंबा श्वास एक बार लेकर हम छोड़ते हैं, तब तक वह जीव 17 बार जन्म मरण कर जाते हैं। ये तो है अव्यवहार राशि के जीव, जो केवल वहीं पड़े रहते हैं, जन्म और मरण, इनके अलावा उनका कोई काम नहीं है केवल। दूसरा, व्यवहार राशि में भी ये जो हमारे वनस्पति के दो रूप हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जो जमीकंद आदि जितनी भी चीजें होती है, प्याज, लहसुन, कंद मूल, ये जितने भी चीजें हैं, इनमें एक सुई की नोक टिके उसमें अनंत जीव होते हैं। एक सुई की नोक टिके उसमें अनंत जीव होते हैं। वहां पर हम असंख्य काल तक वहां पर हमने बिताया है, हमारी आत्मा ने बिताया है। आज तो हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है, थोड़ा सा इधर उधर, कितनी भीड़ हो गई, कितना हो गया, वहां हम अनंत काल, अनंत असंख्य समय तक वहां रहे हैं, जन्म मरण किया है। वह जीव भी उतना ही सूक्ष्म जन्म मरण करते हैं। और जन्म मरण की वेदना को अध्यात्म में सबसे भयंकर वेदना कहा गया है। जो व्यक्ति जितना जन्म मरण करता है, तो नरक में तो फिर उसका आयुष्य बहुत लंबा होता है, मार फाक वगैरह बहुत खाना पड़ता है, वहां की गर्मी सर्दी बहुत भयंकर होती है। परंतु इतनी जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख कहा गया है कि जन्म मरण के दुख को भेदने की, हम सुखी होने की कामना करते हैं, पर सुखी होने की कामना हमारे मन में यह आनी चाहिए कि मैं जन्म मरण के दुखों को भेद सकूं, मैं ऐसा सुख प्राप्त करूं कि मुझे कभी जन्म और मृत्यु की आवश्यकता, जन्म मृत्यु हो ही नहीं, ऐसा मेरा जन्म मरण का दुख मेट सकूं। तो ये निगोद के जीव भयंकर, ये यहाँ हमारे व्यवहार राशि में भी होते हैं, यहाँ से वो निकल कर फिर उनका डेवलपमेंट हो जाता है, स्थावर में, पृथ्वी, आप तेजस और वनस्पति आदि में ट्रांसफर होकर बेंद्री तेंद्री तक चले जाते हैं। हम भी वापस गिर के एकेंद्री में जा सकते हैं। अगर हमारा आत्मा अगर गलत रास्ते पे चले जाए, तो हमारे यहाँ कहें देवता भी वहां इतने भोग वगैरह भेजता है, इतने ये करता है, वहां से बहुत सारे देवता गिरकर एकेंद्री में जाकर पैदा हो जाते हैं। वो पानी में पैदा हो सकता है, पृथ्वी में पैदा हो सकता है, वनस्पति में पैदा, 3 जगह वो पैदा हो सकता है। तो देवता भी वहां कहाँ डेवलपमेंट देव योनि में चला गया, और वहां से गोते खाएगा तो कहाँ जाके गिर सकता है। तो मेरे मन में यह भावना रहती है कि मेरी आत्मा गिरे नहीं, मेरी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो, मैं ऊपर की ओर उठूं, यह भाव हमारे में रहना चाहिए। ओ मैडम, बहुत सुंदर। अपनी मनुष्य गति से ही मोक्ष है सर, देव गति से भी मोक्ष नहीं है। हाँ, मनुष्य गति में आके ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, चारों गति में, इसीलिए मनुष्य गति श्रेष्ठ बोली है। अभी जिज्ञासा समाधान का क्रम में और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अभी मंगल भावना के साथ, हम मंगल भावना के साथ आज समापन करेंगे। 9 प्रकार की भावना गुरुदेव ने हमें बताई, हम बीच बीच में करते भी है। उसका अर्थ आज हमने बहुत सुंदर तरीके से जाना। तो एक एक भावना अभी हम लेंगे, एक एक भावना को हम 2-2 बार उच्चारण करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। 9 प्रकार की भावना अभी हम ले रहे। श्री संपन्नो हंसा, श्री संपन्नो हंसा, रे संपन्नो हंसा, रे संपन्नो हंसा, धीर संपन्नो हंसा, धीर संपन्नो हंसा, धृति
सम्पन्नोऽहं धृति सम्पन्नोऽहं शक्ति सम्पन्नोऽहं शक्ति सम्पन्नोऽहं शान्ति सम्पन्नोऽहं शान्ति सम्पन्नोऽहं नादि सम्पन्नोऽहं नादि सम्पन्नोऽहं तेजः सम्पन्नोऽहं तेजः सम्पन्नोऽहं शुक्लसम्पन्नोऽहं शुक्लसम्पन्नोऽहं श्रीसम्पन्नोऽहं दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे रहेंगे, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। सुरेंद्र जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इतना, मैं भी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे इतने लोगों से परिचय करने का मौका दिया। कल्याण योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम। सर हम